गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है एनसीईआरटी बुक से 6 चैप्टर ट्रायंगल्स इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 6.3। तो भाई 6.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया और आगे जो है ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाएंगे और सिमिलर ट्रायंगल कैसे होती हैं आपने ये पढ़ लिया अच्छे से। एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल की तीनों कोरस्पोंडिंग साइड के इक्वल रेशो में हो यानी कि प्रोपोर्शनल हो और साथ में तीनों एंगल दूसरी ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो, तब जाकर दो ट्रायंगल क्या होती है, सिमिलर। मैं बता देता हूं, देखो आपको, जैसे कि ए बी सी ट्रायंगल है ये और नेक्स्ट बच्चों डी ई एफ ट्रायंगल। तो भाई ये दोनों सिमिलर कब होंगी? ए अगर एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी सी के इक्वल है एंड एंगल सी जो है बी किसके इक्वल है, ई के, कोरस्पोंडिंग इसका ई है, और सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के। यानी कि इसके तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल, इसके तीनों एंगल इसके तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल के क्या है, इक्वल। साथ में क्या है, ए बी और डी का जो रेशो आया है वही रेशो किसका है, बी सी और ई एफ का, बी सी ई एफ का, और वही रेशो किसका है, ए सी और डी एफ का। मीनिंग ये है इस बात का, जैसे मान लो ये कि 4 है, ये 12 है, तो 4/12 कितना आ गया, 1/3। फिर ये 5 है तो ये क्या होगी, 15, इसका भी क्या आ गया, 5/15 1/3। ये जैसे 7 है तो ये क्या आ जाएगी, ये 21 आ जाएगी, तो 7/21 यानी कि 1/3 इसका रेशो आ गया। तो रेशो क्या आएगा बच्चों, सेम। अगर तीनों साइड का तीनों साइड कोरस्पोंडिंग साइड के साथ और साथ में तीनों एंगल के इक्वल होंगी, तभी जाकर ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर। ठीक है ना, तीनों एंगल के इक्वल हो और तीनों साइड समान रेशो में हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। लेकिन मैथमेटिक्स ने एक्टिविटी की है तो उन एक्टिविटी से क्या मिला हमारे को कि क्राइटेरिया बना दिए गए। देखो ऐसा है, पहला क्राइटेरिया है एंगल एंगल एंगल, यानी कि एक ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल दूसरी ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हैं तो भाई बच्चों अपने आप साइड क्या मिलेंगी, प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, केवल 3 एंगल इसके 3 एंगल के इक्वल होंगे तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि सिमिलर होने के लिए इस चीज की कमी है और ये ऑलरेडी पूरी हो जाएगी। उसमें आप भी एक्टिविटी कर सकते हो घर पर, यानी कि 2 ट्रायंगल ले लेना, बड़ी छोटी या सेम साइज की या डिफरेंट साइज की, तो उनके एंगल इक्वल ले लेना आप, कोई भी एंगल सेम एंगल ले लेना। एंगल का सम 180 होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ही, और एंगल बिल्कुल सेम ले लेना था। तो आप पाएंगे कि इसकी लेंथ माप कर इसकी लेंथ माप कर आप डिवाइड करेंगे तो वही रेशो आएगा जो इनसे आएगा इनसे आएगा। ठीक है ना, यानी कि केवल 3 एंगल इक्वल होने से बचा जो पार्ट है यानी कि साइड, वो अपने आप प्रोपोर्शनल हो जाएंगे और प्रोपोर्शनल हो जाएंगी तो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर। और इसी थ्योरम पर हमने आज बात करनी है यहाँ पर। नेक्स्ट बच्चों सब क्राइटेरिया ही एंगल एंगल प्रॉपर्टी, यानी कि अब मैंने बताया आपको कि अगर इसके 3 एंगल इसके तीनों एंगल के इक्वल हो बच्चों तो साइड अपने आप प्रोपोर्शनल हो जाएंगी और फिर ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। लेकिन अगर 2 एंगल भी अगर इक्वल है बच्चों इन दोनों के, जैसे ये 80 और ये 80, अगर 2 एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल डेफिनेटली इक्वल होगा यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो भाई अगर 2 एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल डेफिनेटली इक्वल हो जाएगा, इसके दोनों एंगल का सम हो जाएगा 110 डिग्री और टोटल 180 डिग्री है, तो 180 में से 110 सेपरेट करेंगे तो ये 70 का आएगा, तो फिर इसको भी 70 का ही आना पड़ेगा। यानी कि केवल 2 एंगल इक्वल होने से भी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि 2 एंगल इक्वल हो गए तो तीनों एंगल इक्वल हो गए, तीनों एंगल इक्वल हो गए तो ये थ्योरम हमें प्रूव करनी है कि भाई 3 एंगल इक्वल हो गए तो साइड अपने आप क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल, और दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर। नेक्स्ट बच्चों SAS, यानी कि एक बल्कि SSS ले लेते हैं पहले, यानी कि इसका मीनिंग ये है कि अगर 2 ट्रायंगल में उसकी साइड प्रोपोर्शनल हैं तो उनके एंगल अपने आप इक्वल हो जाएंगे। ये भी थ्योरम हम प्रूव करेंगे और फिर इसका एक्सरसाइज में रिजल्ट यूज करेंगे। यानी कि 2 ट्रायंगल ऐसी लेंगे जिनके साइड का रेशो जो है वो सेम हो, जैसे ये साइड ले ली मैंने, ये लिखी हुई है,
तो अब अगर इनके एंगल मेजर करें, एंगल को मापें, तो बिल्कुल ये एंगल इसके इक्वल आएगा, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। एक्टिविटी कर सकते हो आप घर पर भी। तो ये भी एक क्राइटेरिया बन गया बच्चों। अगर दो ट्राइंगल की साइड प्रोपोर्शनल हो तो उनके एंगल डेफिनेटली इक्वल हो जाएंगे, और ऐसा होगा तो फिर ये सिमिलर भी हो जाएंगी। और फोर्थ है बच्चों SAS, यानी कि दो ट्राइंगल की दो साइड प्रोपोर्शनल और उनके बीच का एंगल इक्वल हो। बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए बच्चों, ये नहीं, ये कोई एक एंगल हो, बीच का एंगल। दो एंगल हो गए तो फिर कोई भी हो बेशक से, फिर तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो बीच का एंगल इक्वल हो और दो साइड प्रोपोर्शनल हो, तो बचा हुआ टुकड़ा भी अपना पूरा हो जाएगा। क्या बच गया? दो एंगल बच गए, तो ये इसके इक्वल आएगा 100% और ये इसके इक्वल। माप कर देख लेना। और ये साइड इसके साथ सेम रेशो बनाएगी, जो इन दोनों का बना 1/3, जो इन दोनों का बना 1/3, वही इसका बनेगा BC/EF का। ठीक है ना। तो इस क्राइटेरिया का यूज करके भी दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो ये 4 क्राइटेरिया हो गए बच्चों। और सबसे ऊपर है ये वाला SSS एंड AAA, यानी कि एक ट्राइंगल की दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड सेम रेशियो में हो, साथ में तीनों एंगल इक्वल हो, तो ट्राइंगल तो डेफिनेटली क्या हो जाएगी? सिमिलर दोनों। ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं ये थ्योरम। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बेटा। थ्योरम फर्स्ट है ये क्राइटेरिया के लिए। तो गिवन क्या है इसमें देखते हैं। देखो, दो ट्राइंगल है जैसे अपने पास, यहां बना लेता हूं डायग्राम। एक ट्राइंगल ये है और दूसरी ट्राइंगल ये है भाई, ABC एंड DEF। तो इनमें क्या गिवन है? एंगल A है D के इक्वल, एंगल B है E के इक्वल, और एंगल C है F के इक्वल। केवल ये गिवन है बच्चों। दो ट्राइंगल के अंदर लिखे गए ट्राइंगल ABC एंड DEF, दिस एंड दिस एंड दिस। प्रूव क्या करना हमने? प्रूव करना बच्चों AB/DE इक्वल टू BC/EF इज इक्वल टू AC/DF। ठीक है ना। AB/DE, BC/EF और AC/DF। एंड आल्सो ट्राइंगल ABC, ये सिमिलरिटी का सिंबल है, सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ठीक है ना। तो प्रूफ देखते हैं भाई। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें। देखो बच्चों, ये मैंने कट कर दी यहां पर DP और ये DM, और इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा मैंने? कंस्ट्रक्शन ऊपर भी लिख सकते हैं आप। कट DP इक्वल टू AB एंड DM इक्वल टू AC। ये कट किया बच्चों ने। ठीक है ना। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। देखो, तो भाई ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPM, इसमें क्या हो गया बच्चों? AB हो गया DP के इक्वल और AC हो गया DM के इक्वल यूजिंग कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ऐसा हो गया। एंड एंगल A इक्वल टू एंगल D, और ये गिवन है बच्चों। ठीक है ना। ये गिवन है, ये एंगल है गिवन। तो भाई ट्राइंगल जो ABC है बच्चों,
वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्राइंगल डी पी एम के। क्राइटेरिया कौन सा? SAS क्राइटेरिया, ठीक है ना। ऐसा है बच्चों कि अगर 9th क्लास में आप पढ़ चुके, अगर दो ट्राइंगल हैं, उनकी दो साइड इक्वल हैं, इक्वल रेशो में नहीं, इक्वल बिल्कुल इक्वल, उनके बीच का एंगल इक्वल है, जैसे ये साइड इसके इक्वल कंस्ट्रक्शन के से की हमने छोटी दिखाई दे रही है बच्चों, थोड़ी सी बड़ी बना लेना ट्राइंगल, ये साइड इसके इक्वल कंस्ट्रक्शन से कट की हमने, और एंगल गिवन था ये वाला एंगल, ए और डी एंगल इक्वल था ही बच्चों। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होगी आपस में कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद जो इसके बचे हुए पार्ट है वो भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब दो साइड तो इक्वल हमने ली थी, तो तीसरी साइड के इक्वल हो जाएगी, और भाई ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। देखो ये एंगल हो जाएगा इस एंगल के इक्वल, ठीक है ना। इसी तरह ये जो एंगल है ये एंगल हो जाएगा इस एंगल के इक्वल, ठीक है ना, यूजिंग CPCT। देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल E नहीं भाई सॉरी, E तो दे रखा है, ट्राइंगल तो ऊपर वाले की है ना, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव की है बच्चों। तो ये एंगल जो B है वो हो जाएगा P के इक्वल, और जो एंगल C है वो हो जाएगा M के इक्वल, ठीक है ना। आया समझ में? तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो एंगल B किसके इक्वल हो गया? एंगल P के इक्वल, और ये दूसरा दिखाने की जरूरत है नहीं, इससे ही काम चल जाएगा आपका। एंड B किसके इक्वल था? एंड एंगल B था इक्वल E के, ये गिवन था बच्चों, और ये हमने प्रूव किया है। तो देयरफॉर एंगल P किसके इक्वल हो गया? एंगल E के, एंगल P किसके इक्वल हो गया? E के, और P और इक्वल हो गए तो बच्चों ये क्या हो गए? ये जो है ये इसके पैरेलल होगी, क्योंकि ये कौन से एंगल है? अल्टरनेट एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल सॉरी, ये दो लाइन होगी, ये ट्रांसवर्सल होगी, और ये इसके ऊपर बना हुआ, ये भी इसके ऊपर बना हुआ, तो दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल ये और ये एंगल अगर इक्वल हो गए, तो समझो क्या हो गई? ये दोनों लाइन पैरेलल। देयरफॉर PM पैरेलल EF, PM जो है वो EF के पैरेलल हो गई, और EF के पैरेलल हो गई तो BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? DP डिवाइडेड बाई D इज इक्वल टू DM डिवाइडेड बाई DF, यानी कि BPT का यूज करके ऐसा हो जाएगा कि अगर एक लाइन ऐसी है जो इसकी दो साइड को, जो तीसरी साइड के पैरेलल है, तो बची हुई दो साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी, यानी कि इस साइड को और इस साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। या पहले आप पढ़ चुके, ठीक है ना, प्रीवियस वीडियो वॉच कर सकते हो जिसने वॉच नहीं की बच्चों। तो ये दोनों साइड क्या आ गई? इक्वल रेशो में आ गई। अब मैं क्या करूंगा? इस DP को हटाऊंगा यहाँ से और DM को हटाऊंगा। DP किसके इक्वल है बच्चों? देखो कंस्ट्रक्शन का यूज करें तो DP है AP के इक्वल, तो DP की जगह, इस DP की जगह मैं क्या लिख दूंगा? AP, और D एज इट इज। ठीक ऐसे इस DM की जगह क्या लिख दूंगा मैं? AC डिवाइडेड बाई DF। अब देखो बच्चों क्या हो गया, इस साइड का इस साइड के साथ रेशो बड़ी ट्रायंगल का, और इस साइड का इस साइड के साथ रेशो इक्वल आ गया। अब सिमिलरली क्या दिखा सकते हो आप? इसी तरीके से दोबारा से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, आपने इसके ऊपर कट करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है ना। तो भाई उसमें क्या हो जाएगा? AB डिवाइडेड बाई D किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? BC डिवाइडेड बाई EF। सिमिलरली लिख सकते हो आप, दोबारा से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यानी कि मैंने इस साइड को कट किया था, तो इस साइड को कट करने के बाद EF को छोड़ दिया था मैंने, तो क्या मिला मेरे को? ABD और उसके बाद AC और DF। ठीक ऐसे मैं इसको कट कर दूं, अगर इसको कट कर दूं मैं, तो BC बाई EF हो जाएगा, और AC बाई
फिर इसको कर देते हैं क्योंकि रिजल्ट मैंने ये लिख दिया, इसको कट कर दूं अगर मैं यहाँ पर ऐसे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बी सी बाई ई एफ हो जाएगा और ए बी बाई क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, ऐसे ही। अब ये इक्वेशन सेकंड हो गई और वो थी फर्स्ट, दोनों की एक साइड इक्वल हो गई तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख देना, ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई ई एफ, ए सी बाई डी एफ। तो बच्चों क्या मिला हमारे को, देखो इससे ए बी बाई डी, यानी कि ए बी का डी के साथ रेशो, फिर बी सी का ई एफ के साथ रेशो और ए सी का डी एफ के साथ रेशो बिल्कुल क्या हो गया, सेम। और यही प्रूव करना था आपने कि रेशो क्या हो जाएगा उनका, साइड का सेम। रेशो सेम हो गया बच्चों, एंगल पहले से इक्वल दे रखे हैं, तो अब कंप्लीट क्राइटेरिया लग गया इसके ऊपर कि दो ट्राइंगल ऐसी हैं जो दोनों के एंगल इक्वल हैं, कोरोस्पोंडिंग बिल्कुल, और साइड इक्वल रेशो में है बिल्कुल, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बच्चों, सिमिलर। हैंस लिख देना ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ। और एक बात का ध्यान रखना, आपने नाम रखना है सिंबॉलिक। जैसे डी ई एफ की जगह अगर आप ई डी एफ लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, एफ डी ई लिख देंगे गलत हो जाएगा। पहले का नाम आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं अगर नहीं दे रखा तो इसमें, दूसरी का नाम इसके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। देखो ए एंगल किसके इक्वल है, डी के, तो ए का प्लेस इसमें पहला है तो डी का भी पहला प्लेस हो। फिर बी एंगल किसके इक्वल, ई के, तो बी का इसमें दूसरा प्लेस, तो यहाँ पर बी का दूसरा प्लेस हो। सी एंगल किसके इक्वल, एफ के, तो सी का तीसरा प्लेस, तो एफ का भी क्या हो, तीसरा प्लेस हो। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों एंगल एंगल प्रॉपर्टी। तो भाई पहले वाली थी एंगल 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 प्रॉपर्टी और ये है एंगल एंगल सब प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या बच्चों, एक ट्राइंगल के कोई भी दो एंगल इक्वल दे रखे, मैंने वैसे लिख दिया ए इक्वल टू डी, बी इक्वल टू ई। ठीक है ना, कोई भी दो एंगल इक्वल होंगे ही, तो दोनों ट्राइंगल की जो कोरस्पोंडिंग साइड है वो इक्वल रेशियो में होंगी और दोनों ट्राइंगल क्या होंगी, सिमिलर। तो कैसे होंगी देखते हैं। देखो ठीक वही प्रूफ काम आ जाएगा आपका जो अभी अभी किया था मैंने, और इसको तो प्रूव भी करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। देखो बच्चों अगर दो एंगल इक्वल हैं ट्राइंगल के, तो भाई दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल भी क्या है, सी और एफ आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन ये है एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180, तो दूसरे के भी तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180। तो इसके दो एंगल जो हो गए ए और बी, ठीक है ना, ये दोनों इसके इक्वल हो गए, तो बचे हुआ तीसरा एंगल डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी थर्ड एंगल इक्वल टू थर्ड एंगल, और फिर सारा का सारा ये प्रूफ काम आ जाएगा। वैसे प्रूव करने की जरूरत है भी नहीं। नेक्स्ट थ्योरम है बच्चों थर्ड, इफ साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि दो ट्राइंगल की साइड क्या दे रखी है, प्रोपोर्शनल। जैसे एक ट्राइंगल ले लेता हूं मैं ए बी सी और सेकंड ले लेता हूं डी ई एफ, ए बी सी एंड डी ई एफ। तो बच्चों ए बी डिवाइडेड बाई डी, बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ और ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ। ठीक है ना, ये प्रोपोर्शनल दे रखे हैं, तो हमने क्या प्रूव करना है कि ये तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल। ठीक है ना, ये गिवन है बच्चों, और प्रूव करना है इसमें टू प्रूव एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, और साथ में ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये प्रूव करना है भाई बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें भी मैं क्या कर लेता हूं, डीपी को कट कर लेता हूं। डीपी किसके इक्वल कट की हमने, ए बी के इक्वल कट, डीपी इक्वल टू ए बी एंड डीएम इक्वल टू
ए सी। ठीक है बच्चों, तो भाई डीपी और डीएम मैंने कट कर ली, डीएम एसी के इक्वल और डीपी एबी के इक्वल। अब देखो बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये जो रेशो दे रखा है ए बी बाई डी, ये उठा लिया मैंने गिवन से, ए बी बाई डी और बी सी बाई ई एफ, ए सी बाई डी एफ ले लिया बच्चों, ए सी बाई डी एफ कोई भी ले सकते हैं हम, सारे इक्वल हैं। तो क्या है कि ए बी को हटाया मैंने और ए बी को हटाकर इसकी जगह क्या लिख दिया, ए बी डी पी। ठीक है ना, ए बी को हटाकर क्या लिखा है इसकी जगह डी पी, ए बी की जगह मैंने लिख दिया डी पी, जो इसमें ए बी लिखा होता है यहाँ पर, इक्वल है ना कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। और ऐसे ही ए सी को हटाया मैंने, ए सी था जो इसमें, ए सी को हटाकर क्या लिख दिया मैंने डी एम, तो यहाँ लिख दिया मैंने डी एम, क्योंकि ये दोनों क्या थे इक्वल। ठीक है ना, तो अब देखें, अगर हम देखो डी पी बाई डी और डी एम बाई डी एफ, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पी एम है ये किसके पैरेलल होगी, ई एफ के, बीपीटी का यूज करके। ठीक है ना, बीपीटी के कन्वर्स का यूज करके, क्योंकि पीएम जो है इसकी दोनों साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। रेशो जरूरी नहीं हो गई डीपी बाई पी होगा रेशो, डीपी बाई पी जरूरी नहीं है बच्चों। अगर ऐसा दिखाना चाहते हो तो इसको रेसिप्रोकल करके 1 माइनस कर दो, अपना आप रेशो आ जाएगा। वरना मैंने आपको 6 रेशो बताए थे, 6.1 से आगे जो बीपीटी करवाई थी मैंने आपको 6 रेशो होते हैं, कोई भी रेशो बता सकते हो आप। तो डीपी के नीचे डी, ऐसे डीएम के नीचे डीएफ, तो बीपीटी के कन्वर्स के अकॉर्डिंग पीएम जो है किसके पैरेलल हो जाएगी बच्चों, ईएफ के। दिस इंप्लाइज पीएम पैरेलल ईएफ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी के कन्वर्स का यूज करके। ठीक है ना, आया समझ में। तो भैया अब आगे क्या है देखो, अगर ये दोनों पैरेलल हो गई तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए बच्चों, है ना। इसको 1 रख लेता हूँ, इसका नाम 1, और ये ई है ई, इसका नाम 2 रख दिया मैंने, और ये एफ है ई। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया बच्चों, एंगल ई के, और एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, एंगल एफ के, कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं बच्चों, इक्वल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल होगी, ये पैरेलल के ऊपर ट्रांसवर्सल के राइट में, पैरेलल के ऊपर ट्रांसवर्सल के राइट में, तो दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे संगत कोण। ऐसे ये दोनों इक्वल हो गए। और भाई एंगल डी जो है वो डी इक्वल है, एंगल डी इक्वल टू एंगल डी। तो देयरफॉर जो छोटी ट्राइंगल है डी डी पी एम सिमिलर हो गई बच्चों किसके, डी ई एफ के। एंगल एंगल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, एंगल 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 क्राइटेरिया, यानी कि एक ट्राइंगल के 3 एंगल देखो, एक तो ये ट्राइंगल ली मैंने, ये छोटी वाली, और एक ये बड़े वाली ट्राइंगल ले ली। तो ये बड़े का एंगल, ये छोटी का एंगल इक्वल, ये बड़ी का एंगल, ये छोटी का एंगल इक्वल, और दोनों का ये कॉमन एंगल हो गया। तो दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर। और सिमिलर की कोरस्पोंडिंग साइड क्या होती है, इक्वल रेशियो में। तो डी पी बाई डी, ये हमने प्रूव कर लिया भाई, अगर एंगल इक्वल हो जाएंगे तो कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल रेशियो में हो जाएंगी। तो डी पी के नीचे डी और डीएम के नीचे डी एफ, और साथ में पीएम के नीचे ई एफ, पीएम के नीचे आ जाएगा ई एफ। अब देखो बच्चों डीपी किसके इक्वल था, डीपी था ए बी के इक्वल, तो इसको काट कर यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, ए बी, क्योंकि डीपी और डी ए बी क्या थे, इक्वल कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक, ऐसे डीएम को काट कर यहाँ पर क्या लिख देते हैं, इसको ए सी। ठीक है ना। तो अब देखिए ये इक्वेशन स्टार लगा लीजिए आप, और ये इक्वेशन हैश है। तो ए बी बाई डी, ए सी बाई डी एफ, देखिए ए सी बाई डी एफ, तो ये टुकड़ा बच गया, इसका मतलब ये टुकड़ा इसके इक्वल हो गया। दिस इंप्लाइज बी सी बाई ई एफ किसके इक्वल हो गया बच्चों, ये हो गया पी एम बाई ई एफ के इक्वल।
तो दोनों तरफ से ई एफ काट दूंगा मैं, और यहाँ से बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, पी एम के इक्वल, और बी सी पी एम के इक्वल हो गया। तो ये जो ट्राइंगल हैं दोनों, ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। क्यों हुई कॉन्ग्रुएंट, देखो ये हम इसके इक्वल लेकर चले थे कंस्ट्रक्शन में, ये इसके इक्वल लेकर चले थे, और ये बी सी हमने ई एफ के इक्वल प्रूव कर दिया, बी सी पी एम के इक्वल प्रूव कर दिया। देखिए बी सी पी एम के इक्वल प्रूव कर दिया, ये दोनों इक्वल लेकर चले थे, ये दोनों इक्वल लेकर चले थे, दोनों ट्राइंगल क्या होगी, एस 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 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दोनों क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना, ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ट्राइंगल डी पी एम के। ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट होगी तो इनके कोरस्पोंडिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये एंगल किसके इक्वल हो गया बच्चों, इसके इक्वल, और ये एंगल किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल। तो ये इसके इक्वल हो गया, तो ये इसके इक्वल था, तो ये इसके इक्वल हो गया। ये दोनों इक्वल प्रूव कर दिए ना हमने। तो ये दोनों ट्राइंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट दिखाई, तो ये एंगल इक्वल होगा, तो ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। और ये एंगल हुआ था इसके इक्वल, लेकिन ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसके तीनों एंगल के क्या हो गए, इक्वल। साइड इक्वल रेशो में थी, तो दोनों ट्राइंगल क्या होगी, एंगल एस 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 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सिमिलर। यानी कि इसका मतलब ये हो गया। अब आगे जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें केवल हम तीनों साइड के प्रोपोर्शनल दिखाकर भी उस ट्राइंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, फोर्थ क्राइटेरिया, इफ टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड देयर in two triangles, two sides are proportional and their interior angles are equal, then triangles are similar। यानी कि दो ट्राइंगल हैं आपके पास, ए बी सी एंड डी ई एफ, और इनमें क्या दे रखा है बच्चों, ए बी दे रखा है, ए बी और डी का जो रेशो है वो इक्वल दे रखा है ए सी और टी एफ के। ठीक है ना, ए बी डिवाइडेड बाई डी एंड ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ, और साथ में एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल दे रखा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। अब करना क्या हमने, देखो बच्चों, ठीक ऐसे ही ये कट कर लेना है यहाँ पर, डीपी और डीएम, डीपी तो एबी के इक्वल और डीएम एसी के इक्वल कट कर लेना बच्चों ने। ठीक है ना, अब देखो भाई बच्चों, ये एंगल ए और डी एंगल तो इक्वल हैं ही, गिवन है ये, और एबी किसके इक्वल हो गया कंस्ट्रक्शन से, डीपी के इक्वल, और एसी किसके इक्वल हो गया, डीएम के इक्वल। तो दोनों ट्राइंगल एस ए एस का यूज करवाते हुए दोनों ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल डी पी एम के। ठीक है ना, दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी तो इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल इक्वल। यानी कि एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी के इक्वल। एंगल बी इक्वल टू एंगल पी को आप चलो पी नाम दे सकते हैं, पी के इक्वल। ठीक है, ऐसे एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एम के इक्वल। ठीक है ना, लेकिन बच्चों ये दोनों इक्वल हो गए अगर, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमारे को क्या दे रखा था इसने, ए बी बाई डी, ए बी बाई डी दे रखा था किसके इक्वल, ए सी बाई डी एफ के इक्वल। ठीक है ना, तो भाई ए बी को हटाकर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, डीपी। ए बी को हटाकर, ए बी को हटाए यहाँ से और इसकी जगह क्या लिख दिया, डीपी। ठीक है ना, ऐसे ही ए सी को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, डीएम। और आप देखें तो क्या होगा, देखो डीपी बाई डी और डीएम बाई डी एफ, इसका मतलब ये जो लाइन है ये इस ट्राइंगल की दो साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। तो बीपीटी के कन्वर्स के अकॉर्डिंग ये किसके पैरेलल हो जाएगी, पीएम पैरेलल हो जाएगी सामने वाली साइड ईएफ के। ठीक है ना, ये इसके पैरेलल हो जाएगी बेटा। और ऐसा हो गया तो जो एंगल पी बोल देता हूँ इसको समझ लेना आप,
वैसे ये पी की बजाय क्या है, डी पी एम बोल सकते हो आप इसको, ठीक है ना। पी सार ये भी काउंट हो सकता है और ये सारा भी हो सकता है। तो मेरा मीनिंग है ये एंगल पी, एंगल पी किसके इक्वल हो गया बच्चों, एंगल ए के कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं ये, ठीक है ना। पैरेलल लाइन अगर ये है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए। ठीक ऐसे ही एम किसके इक्वल हो गया, एम हो गया एंगल एफ के इक्वल। अब ये एम एंगल किसके इक्वल दे रखा है, सी के इक्वल, तो इसका मतलब एम दोनों की एक साइड इक्वल, तो एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एफ के इक्वल यहाँ से, ठीक है ना। इसी तरह पी किसके इक्वल, बी के इक्वल, पी किसके इक्वल, ई के इक्वल, तो ई किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल। तो एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल हो गया, यानी कि ये एंगल तो हो गया इसके इक्वल, और ये एंगल किसके इक्वल हो गया, ये एंगल हो गया इसके इक्वल। और भाई ये एंगल गिवन था इक्वल, तो तीनों एंगल क्या हो गए, तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल के इक्वल, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बच्चों, सिमिलर, ठीक है ना। तो ये टोटल 4 क्राइटेरिया हुए भाई। पहला था एंगल एंगल एंगल, दूसरा था एंगल एंगल, तीसरा था एस एस एस, और चौथा ये एस ए एस। कॉन्करेंसी का भी है क्राइटेरिया एस ए एस, लेकिन उसमें एस ए एस का मीनिंग क्या है, एक ट्राइंगल की दो साइड बिल्कुल इक्वल, यानी कि इस ट्राइंगल की दोनों साइड इक्वल और बीच का एंगल इक्वल। जबकि एस ए एस जो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है उसमें इक्वल होना जरूर नहीं, ये साइड और इस साइड का रेशो इस साइड का इस साइड के रेशो के साथ इक्वल, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल। वो बेशक से साइड इक्वल हो या अलग रेशो आए, कोई भी मतलब अलग रेशो मीन्स ये 1/2 आ गया तो ये 1/2, तो 1/2 आने से ए बी और डी इक्वल थोड़ी ना होंगी। तो इक्वल होना जरूर नहीं, रेशो सेम आए और बीच का एंगल इक्वल हो तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर। तो इन सभी सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करके भाई हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे, इनको अच्छे से रिवाइज करो आप।